मम्मा जान मैं खा लूं। अभी नहीं बेटा, पहले चाट मसाला छिड़कती हूँ फिर खाते हैं। चले अब खा के देखते हैं कैसे हैं। बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। आप बनाएं, मेरी तरह आपका भी हाथ नहीं रुकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने बनाया है बटरफ्लाई चिकन। अब आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इसके लिए मैंने एक ब्रेस्ट पीस चिकन का लिया है जो कि तकरीबन 700 ग्राम का था। इसे हम क्यूब्स की फॉर्म में काट लेंगे। ये मैक्सिमम 1 से 1.5 इंच का होगा, इससे बड़ा पीस आपने नहीं काटना। एक पीस मैं आपको दिखा देती हूँ, इस साइज़ का हमारे पास चिकन होना चाहिए। अगर आपके पास ब्रेस्ट पीस ना हो तो बोनलेस चिकन के इसी साइज़ में पीस कर लें। हम मसाले शामिल कर लेते हैं। नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून। इसमें हम कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच, और मैदा शामिल करेंगे 3 बड़े चम्मच। एक अंडा शामिल करेंगे। मसाले तो सारे शामिल कर लिए हैं, अब टाइम है मिक्सिंग का। उसके लिए सबसे पहले आस्तीन चढ़ा लें और फिर शुरू हो जाए। अब गलत समझ रहे हैं, हमने किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमने चिकन में मसाले मिक्स करने हैं। हमने इनको बहुत अच्छे से इसी तरह से हमने इन्हें मिक्स करना है मसालों को, ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। चिकन मैरिनेट हो गया है, अब कम से कम 1 घंटे के लिए हमने इसे फ्रिज में रख देना है। हमारे गार्डन के मोतिये के फूल जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। अब हम आलू काट लेते हैं। पतला पार्ट निकाल लेंगे और आलूओं को हम इस तरह से स्लाइसेस में काट लेंगे। आलू हमने इस फॉर्म में काटने हैं। बस ये इतना मोटा होना चाहिए कि बेंड करने पर टूटे ना। अगर आप बहुत पतले स्लाइसेस काटेंगे तो ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे और चिकन कच्चा रहेगा। आपके पास स्लाइसर है तो ये 2 मिनट में हो जाएंगे। आलू तो मैंने काट लिए हैं, अब कोटिंग के लिए पेस्ट बना लेती हूँ। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर के लिए हैं। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी के शामिल करें और एक स्लरी सी बना लें। कॉर्नफ्लावर बर्तन के साथ चिपक जाता है, अगर आप इसको चम्मच से या बीटर से मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छा से मिक्स हो जाएगा। अब हम पोटैटो स्लाइस को स्लरी में डिप करेंगे। चिकन का पीस पकड़ें, इसे पोटैटो स्लाइस में फोल्ड करके टूथपिक इंसर्ट कर देंगे। टूथपिक चिकन पीस को होल्ड कर लेगी तो ये बाहर नहीं निकलेगा। बाकी के स्लाइसेस भी हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। अगर आपने कुछ देर बाद इनको इस्तेमाल करना हो तो हल्का सा फ्राई करके रख लें, वरना आलू काले हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से ये काम तो कंप्लीट हो गया है। चलें जी, अब आते हैं फ्राइंग की तरफ। इसके लिए कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल को गर्म होने दें। अब चिकन पीसेस को एक एक करके कढ़ाई में डालते जाएंगे। फ्लेम हमने हाई नहीं करना, वरना आलू तो जल्दी से हो जाएंगे और चिकन कच्चा रहेगा। हमने इसी तरह मीडियम फ्लेम पे बनाना है। अगर आपको लगे कि ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है तो फ्लेम बिल्कुल कम कर दें। जब आप देखें कि गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है तो इनको एक एक करके निकालते जाएं। बाकी बचे हुए स्नैक्स हैं, मैं वो भी फ्राई कर लेती हूँ। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं और लाइक करते हैं उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ज़िंदगी का हुस्न यही है कि हम अल्लाह के साथ साथ बंदों के भी शुक्रगुजार हों। खुद को और अपने प्यारों को अपनी दुआओं में याद रखा करें। मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।